डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस की बात करें तो उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं तो कहूँगा बहुत बुरी खबर आ रही है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस जो हैं वो एक लेजेंड प्लेयर बन चुके हैं और सुना तो यही जा रहा है कि वो अगर एक बार हार गए तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं आएंगे। यहाँ तक कि गाइस उन्होंने उनके लिए ये तक बातें उड़ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस जल्दी ही हारने वाले हैं, उनकी रेनिंग टूटने वाली है, क्योंकि गाइस उन्होंने आतंक मचाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और उनका आतंक खत्म करने के लिए कोई ना कोई प्लेयर आने ही वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द डार्क ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो गाइस जब बात करते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, तो उन्होंने 2 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कहर ढाया हुआ है। वो एक के बाद एक लगातार मैच जीते जा रहे हैं, यानी कि हालांकि उन्होंने रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर, एक सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे खूंखार सुपरस्टार द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था रेसलमेनिया 38 में, और एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मालिक बन गए थे। और उसके बाद उन्होंने अपने ऊसोस भाई को, द ब्लूड लाइन को भी एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया है। पूरी ब्लूड लाइन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन में आ चुकी है। तो गाइज उन्हें हराने वाला कोई भी इस टाइम नहीं आ पा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो हमारे रोमन रेंस को हरा दे, क्योंकि गाइज रोमन रेंस से जो भी मैच लड़ता है वो बार बार चीटिंग करके उससे जीत जाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बीस्ट जो है वो सबसे ज्यादा खूंखार प्लेयर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। हर एक बंदा उनसे डरता है लड़ने के लिए, लेकिन गाइस रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को भी रेसलमेनिया 38 में हरा दिया है, उनसे भी जीत ले ली है, चाहे भले ही चीटिंग करके क्यों ना लियो। यहाँ तक कि उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बनने के बाद अभी तक कोई भी ऐसा मैच नहीं लड़ा है चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइस सुनने में ये आ रहा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस एक बार बेल्ट हार जाते हैं तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाएंगे। तो गाइस इसके पीछे का राज, इसके पीछे का रीजन ये निकला है कि गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर किसी भी और इवेंट में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ही रोमन रेंस की वजह से चल रही है। लेकिन गाइस इतना बता दें कि लेजेंड प्लेयर में रोमन रेंस शामिल हो चुके हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, जॉन सीना वगैरह। तो गाइस जब लेजेंड प्लेयर में डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी प्लेयर शामिल हो जाता है तो उससे अपनी वैल्यू बनाने के लिए या तो वो लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक चैंपियन की रेनिंग के साथ चलता है, या तो गाइस ऐसा होता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई जब किसी मैच में हार जाता है तो वो कुछ दिनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से संन्यास ले लेता है। जैसे कि आपने गाइस ब्रॉक लेसनर को तो देख ही लिया होगा, वो आते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतते हैं, और जब तक उनके पास बेल्ट रहती है रेनिंग चलाते रहते हैं, अपनी नया नया चैलेंज देते रहते हैं और जीतते रहते हैं, और जहां उनके हाथ से बेल्ट निकलती है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। ठीक गाइस ऐसे ही रोमन रेंस के साथ होने वाला है। रोमन रेंस की एक बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगर चली गई तो कई दिनों तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होगा कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले जाएं। बस इतनी खबर आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस दिग्गज जो हैं वो कई दिनों तक नहीं दिखने वाले हैं, कई दिनों तक मुंह छुपा के वो घर पे बैठे रहेंगे, क्योंकि गाइस 2 साल तक उन्होंने जो कहर ढाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसे भी तो सही करना है गाइस। हर एक प्लेयर को उन्होंने हराया, हर एक प्लेयर से उन्होंने बदला लिया। ज़्यादातर लेजेंड्स को हरा चुके हैं। गोल्डबर्ग ले सकते हैं, ब्रॉक लेसनर ले सकते हैं, अंडरटेकर ले सकते हैं, वो हरा चुके हैं इन सबको। और गाइस जब बात आती है हमारे रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस जब हार जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो हो सकता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि गाइस वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान ज़्यादा ही बौराने लगता है तो उसका टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गाइस ज़्यादा ही रोमन रेंस यहाँ पे अपनी रेनिंग दिखा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन गाइस कुछ भी कहें तो रोमन रेंस की ही वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग इतनी ज़्यादा चल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी हरा देगी और उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेने के लिए छोड़ देगी, क्योंकि गाइस मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिस एपिसोड में, रॉ या स्मैकडाउन के जिस एपिसोड में रोमन रेंस नहीं आते हैं उसकी रेटिंग कुछ ना कुछ गिर जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। तो गाइस बात करते हैं, जब रोमन रेंस की बात आती है तो गाइस हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो रोमन रेंस को ज़्यादा अभी इतनी जल्दी ना हराए, उनके लिए एक बड़ा सुपरस्टार देखे जो उन्हें हरा सकता है, जब जो उनकी जगह पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना एंटरटेन कर सकता है जितना आज रोमन रेंस कर रहे हैं। तो गाइस जिस दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस की जगह एक बड़ा सुपरस्टार मिल जाएगा, उस दिन हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस से एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार जाएं और गाइस थोड़े दिनों के लिए रेस्ट लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैठ जाएं। तो गाइस मुझे तो ऐसा ही लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो रोमन रेंस को हरा सकते हैं। रोमन रेंस को फिर से एक फेयर मैच मिले अगर ब्रॉक लेसनर को, तो वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं और रोमन रेंस की जगह भी संभाल सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रोमन रेंस से ज़्यादा ही वो रेटिंग ऊपर उठा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की। लेकिन बात करते हैं रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस भी कुछ कम नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेटिंग से ऊपर उठाने में, एंटरटेन करने में लोगों को। तो गाइस दोनों का बिल्कुल टक्कर का मुकाबला चलता है। गाइस आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस की टक्कर कौन ले सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में? गाइस
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें गाइस, ताकि आई हुई नई अपडेट आपको सबसे मिल जाए सबसे पहले।